देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड चल रहा है और द्वितीय खंड में सुंदरकांड चल रहा है। 44 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 45वें सर्ग से पंचचत्वारिंशः सर्ग। मंत्री के 7 पुत्रों का वध। ततस्ते राक्षसेन्द्रेण च उदिता मंत्रिणः सुताः निर्ययुर्भवनात् तस्मात् सप्तसप्तार्चिवर्चसः। राक्षसों की राजा रावण की आज्ञा पाकर मंत्री के 7 बेटे जो अग्नि के समान तेजस्वी थे उस राजमहल से बाहर निकले। महद्बल परिवारा धनुष्मन्तो महाबलाः कृतास्त्रास्त्रविदां श्रेष्ठाः परस्पर जयेशिणः। उनके साथ बहुत सी सेना थी। वे अत्यंत बलवान धनुर्धर अष्टवेत्ताओं में श्रेष्ठ तथा परस्पर होड़ लगाकर शत्रु पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले थे। हेमजाल परिक्षिप्तैर्ध्वज बद्भिः पताकिभिः तोयदश्वन निर्घोषैर्बाजीयुक्तैर्महारथैः तप्ते काञ्चन चित्राणि चापान्यमितविक्रमाः विस्फारयन्तः संहृष्टाः तडितद्वन्तः इवाम्बुदाः। उनके घोड़े जुते हुए विशाल रथ सोने की जाली से ढके हुए थे। उन पर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं और उनके पहियों के चलने से मेघों की गंभीर गर्जना के समान ध्वनि होती थी। ऐसे रथों पर सवार होकर वे अमित पराक्रमी मंत्री कुमार तपाए हुए सोने से चित्रित अपने धनुषों की टंकार करते हुए बड़े हर्ष और उत्साह के साथ आगे बढ़े। उस समय वे सब के सब विद्युत सहित मेघ के समान शोभा पाते थे। जनस्यस्तास्ततस्तेषां विदित्वा किंकरान् हतान् बभूवुः शोकसंभ्रान्ताः सबान्धव सुहृज्जनाः। तब पहले जो किंकर नामक राक्षस मारे गए थे उनकी मृत्यु का समाचार पाकर इन सब की माताएं अमंगल की आशंका से भाई बंधु और सुहृदों सहित शोक से घबरा उठी। ते परस्पर संघर्षात् तप्त कांचन भूषणाः अभिपेतुर्हनुमन्तं तोरणस्थमवस्थितम्। तपाए हुए सोने के आभूषणों से विभूषित वे 7 वीर परस्पर होड़ सी लगाकर फाटक पर खड़े हुए हनुमान जी पर टूट पड़े। सृजन्तो बाण वृष्टिं ते रथ गर्जित निस्वनाः प्रावृट काल इवाम्भोदा विवेरुनैरृताम्बुदाः। जैसे वर्षा काल में मेघ वर्षा करते हुए विचरते हैं उसी प्रकार वे राक्षस रूपी बादल बाणों की वर्षा करते हुए वहां विचरण करने लगे। रथों की घरघराहट ही उनकी गर्जना थी। अवकीर्णः ततस्ताभिर्हनुमान् सर्ववृष्टिभिः अभवत् संवृताकारः शैलराडिववृष्टिभिः। तदनंतर राक्षसों द्वारा की गई उस बाण वर्षा से हनुमान जी उसी तरह आच्छादित हो गए जैसे कोई गिरिराज जल की वर्षा से ढक गया हो। ससरान् वञ्चयामास तेषामाशु चरः कपिः रथवेगांश्च वीराणां विचरन् विमलेम्बरे। उस समय निर्मल आकाश में शीघ्रतापूर्वक विचरते हुए कपिवर हनुमान उन राक्षस वीरों के बाणों तथा रथ के बेगों को व्यर्थ करते हुए अपने आप को बचाने लगे। सतैः क्रीडन् धनुष्मद्भिर्व्योमिन्वीरः प्रकाशते धनुष्मद्भिर्यथा मेघैर्मारुतः प्रभुरंबरे। जैसे व्योम मंडल में शक्तिशाली वायुदेव इंद्र धनुष युक्त मेघों के साथ क्रीड़ा करते हैं उसी प्रकार वीर पवन कुमार उन धनुर्धर वीरों के साथ खेल सा करते हुए आकाश में अद्भुत शोभा पा रहे थे। सकृत्या निनदं घोरं
त्रासयंस्तां महाचमूं चकार हनुमान बेगम ते सुरक्षसु वीर्यवान। पराक्रमी हनुमान ने राक्षसों की उस विशाल वाहिनी को भयभीत करते हुए घोर गर्जना की और उन राक्षसों पर बड़े वेग से आक्रमण किया। तले ना विहनत कांश्चित पादैः कांश्चित परन्तपः मुष्टिभिश्चाहनत कांश्चिन् नखैः कांश्चित व्यदारयत। शत्रुओं को संताप देने वाले उन वानर वीर ने किन्हीं को थप्पड़ से ही मार गिराया, किन्हीं को पैरों से कुचल डाला, किन्हीं का घूंसों से काम तमाम किया और किन्हीं को नखों से फाड़ डाला। प्रममाथो रसा कांश्चित उरुभ्यां परानपि केचिद् तस्यैव नादेन तत्रैव पतिता भुवि। कुछ लोगों को छाती से दबाकर उनका कचूमर निकाल दिया और किन्हीं किन्हीं को दोनों जांघों से दबोच कर मसल डाला। कितने ही निशाचर उनकी गर्जना से ही प्राणहीन होकर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़े। ततस्तेष्वपन्नेषु भूमौ निपतितेषु च तत्सैन्यमगमत् सर्वं दिशो दश भयार्दितम्। इस प्रकार जब मंत्री के सारे पुत्र मारे जाकर धराशायी हो गए, तब उनकी बची खुची सारी सेना भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग गई। विनिर्दुर्विश्वरं नागा निपेतुर्भुवि वाजिनः भग्ननीलध्वजच्छत्रैर्भूश्चक्रीणां भवदरथैः। उस समय हाथी वेदना के मारे बुरी तरह से चिंगाड़ रहे थे, घोड़े धरती पर मरे पड़े थे तथा जिनके बैठक ध्वज छत्र आदि खंडित हो गए थे, ऐसे टूटे हुए रथों से समूची रणभूमि पट गई थी। स्रवता रुधिरेणाथ स्रवन्तयो दर्शिताः पथि विविधैश्च स्वनैर्लङ्का ननाद विकृतं तदा। मार्ग में खून की नदियां बहती दिखाई दी तथा लंकापुरी राक्षसों के विविध शब्दों के कारण मानो उस समय विकृत स्वर से चीत्कार कर रही थी। ओम हरि। सतान प्रवृद्धान विनिहत्य राक्षसान् महाबलश्चंड पराक्रमः कपिः युयुत्सुरन्यैः पुनरेव राक्षसैः तदेव वीरोऽभिजगाम तोरणम्। प्रचंड पराक्रमी और महाबली वानरवीर हनुमान जी उन बढ़े चढ़े राक्षसों को मौत के घाट उतारकर दूसरे राक्षसों के साथ युद्ध करने की इच्छा से फिर उसी फाटक पर जा पहुँचे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे पंचचत्वारिंशः सर्गाः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। षट्चत्वारिंशः सर्गा 46वां सर्ग। रावण के 5 सेनापतियों का वध। हतान् मंत्रिषुतान् बुदध्वा वानरेण महात्मना रावणः संवृताकारश्चकारमतिमुत्तमाम्। महात्मा हनुमान जी के द्वारा मंत्री के पुत्र भी मारे गए। यह जानकर रावण ने भयभीत होने पर भी अपने आकार को प्रयत्न पूर्वक छिपाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर आगे के कर्तव्य का निश्चय किया। सविरूपाक्षयूपाक्षौ दुर्धरं चैव राक्षसं प्रघसंभाषकर्णं च पंचसेनाग्रनायकान् संदिदेश दशग्रीवो वीरान्यविशारदान् हनुमद्ग्रहणे अव्यग्रान् वायुवेग समान युधि। दशग्रीव ने विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रघस और भास्कर्ण इन 5 सेनापतियों को, जो बड़े वीर, नीति निपुण, धैर्यवान तथा युद्ध में वायु के समान वेगशाली थे, हनुमान जी को पकड़ने के लिए आज्ञा दी।
यात सेनाग्रगाः सर्वे महाबलपरिग्रहाः सवाजिरथमातंगाः सकपिः साश्यतामिति। उसने कहा, सेना के अग्रगामी वीरों, तुम लोग घोड़े, रथ और हाथियों सहित बड़ी भारी सेना साथ लेकर जाओ और उस बानर को बलपूर्वक पकड़कर उसे अच्छी तरह शिक्षा दो। यत्तैश्च खलु भाव्यं स्यात् तमाशाद्य बनालयं कर्म चापि समाधेयं देश काला विरोधितम। उस वनचारी बानर के पास पहुंचकर तुम सब लोगों को सावधान और अत्यंत प्रयत्नशील हो जाना चाहिए तथा काम वही करना चाहिए जो देश और काल के अनुरूप हो। न ह्यहं तं कपिं मन्ये कर्मणा प्रतितर्कयन् सर्वथा तन्महद्भूतं महाबल परिग्रहम्। जब मैं उसके अलौकिक कर्म को देखते हुए उसके स्वरूप पर विचार करता हूँ तब वह मुझे बानर नहीं जान पड़ता है। वह सर्वथा कोई महान प्राणी है जो महान बल से संपन्न है। बानरोऽयमिति ज्ञात्वा नहि शुद्धयति मे मनः नैवाहं तं कपिं मन्ये यथेयं प्रस्तुता कथा। यह बानर है ऐसा समझकर मेरा मन उसकी ओर से शुद्ध अर्थात विश्वस्त नहीं हो रहा है। यह जैसा प्रसंग उपस्थित है या जैसी बातें चल रही हैं उन्हें देखते हुए मैं उसे बानर नहीं मानता। भवेदिन्द्रेण वा सृष्टुमः मदर्थं तपोबलात्। भवेदिन्द्रेण वा सृष्टुमः मदर्थं तपोबलात् सनागयक्ष गन्धर्व देवासुरमहर्षयः युष्माभिः प्रहितैः सर्वैः मया सह विनिर्जिताः तैरवश्यं विधातव्यं व्यलीकं किंचिदेव नः। संभव है इंद्र ने हम लोगों का विनाश करने के लिए अपने तपोबल से इसकी सृष्टि की हो। मेरी आज्ञा से तुम सब लोगों ने मेरे साथ रहकर नागों सहित यक्षों, गंधर्वों, देवताओं, असुरों और महर्षियों को भी अनेक बार पराजित किया है, अतः वे अवश्य हमारा कुछ अनिष्ट करना चाहेंगे। तदेव नात्र संदेहः प्रसह्य परिगृह्यतां यात सेनाग्रगाः सर्वे महाबल परिग्रहाः सवाजिरथमातंगाः सकपिः सास्यतामिति। अतः यह उन्हीं का रचा हुआ प्राणी है, इसमें संदेह नहीं। तुम लोग उसे हठपूर्वक पकड़ ले आओ। मेरी सेना के अग्रगामी वीरों, तुम हाथी, घोड़े और रथों सहित बड़ी भारी सेना साथ लेकर जाओ और उस बानर को अच्छी तरह शिक्षा दो। नावमन्यो भवद्दिश्च कपिर्धीर पराक्रमः दृष्ट्वा हि हरयः पूर्वं मया विपुल विक्रमा। बानर समझकर तुम्हें उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह धीर और पराक्रमी है। मैंने पहले बड़े बड़े पराक्रमी बानर और भालू देखे हैं। वाली च सह सुग्रीवो जाम्बवाश्च महाबलाः नीलाः सेनापतिश्चैव ये चान्ये द्विविधादयः। जिनके नाम इस प्रकार हैं, बाली, सुग्रीव, महाबली, जाम्बवान, सेनापति नील तथा द्विविध आदि अन्य बानर। नैव तेषां गतिर्भीमा न तेजो न पराक्रमः न मतिर्न बलोत्साहो न रूप परिकल्पनम। किंतु उनका वेग ऐसा भयंकर नहीं है और ना उनमें ऐसा तेज, पराक्रम, बुद्धि, बल, उत्साह तथा रूप धारण करने की शक्ति ही है। महत्सत्त्वमिदं गेयं कपिरूपं व्यवस्थितं प्रयत्नं महदास्थाय क्रियतामस्य निग्रहः। बानर के रूप में यह कोई बड़ा शक्तिशाली जीव प्रकट हुआ है ऐसा जानना चाहिए, अतः तुम लोग महान प्रयत्न करके उसे कैद करो। कामं लोकास्त्रयः सेन्द्राः ससुरासुरमानवाः भवतामग्रतः स्थातुं न पर्याप्ता
तारणाजिरे। भले ही इंद्र सहित देवता, असुर, मनुष्य एवं तीनों लोक उतर आए, वे रणभूमि में तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकते। तथापि तु न यज्ञेन जयमाकांक्षतारणे आत्मा रक्ष्यः प्रयत्नेन युद्ध सिद्धिर्हि चंचला। तथापि सम्रांगण में विजय की इच्छा रखने वाले नीतिज्ञ पुरुष को यत्न पूर्वक अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध में सफलता अनिश्चित होती है। ते स्वामी वचनम सर्वे प्रतिगृह्य महौजसः समुत्पेतुर्महावेगा हुतासम तेजसः। रथैश्च मत्तैर्नागैश्च बाजिभिश्च महाजवैः शास्त्रैश्च विविधैस्तीक्ष्णैः सर्वैश्चोपहिताबलैः। स्वामी की आज्ञा स्वीकार करके वे सब के सब अग्नि के समान तेजस्वी, महान वेगशाली और अत्यंत बलवान राक्षस, तेज चलने वाले घोड़ों, मत वाले हाथियों तथा विशाल रथों पर बैठकर युद्ध के लिए चल दिए। वे सब प्रकार के तीखे शस्त्रों और सेनाओं से संपन्न थे। ततस्तु दद्रशूर्वीरा दीप्यमानं महाकपिं रश्मिमन्तमिवोद्यन्तं स्वतेजोरश्मिमालिनं तोरणस्थं महावेगं महासत्त्वं महाबलं महामतिं महोत्साहं महाकायं महाभुजं। आगे जाने पर उन वीरों ने देखा महाकपि हनुमान जी फाटक पर खड़े हैं और अपनी तेजोमयी किरणों से मंडित होकर उदय काल के सूर्य के भांति देदीप्यमान हो रहे हैं। उनकी शक्ति, बल, वेग, बुद्धि, उत्साह, शरीर और भुजाएं सभी महान थी। तम समीक्षैव ते सर्वे दिक्षु सर्वाश्वस्थिताः तैस्तैः प्रहरणैर्भीमैरभिपेतुस्ततः ततस्ततः। उन्हें देखते ही वे सब राक्षस, जो सभी दिशाओं में खड़े थे, भयंकर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए चारों ओर से उन पर टूट पड़े। तस्य पंचायसास्तीक्ष्णाः सिताः पीतमुखाः शराः शिरस्युत्पलपत्राभा दुर्धरेण निपातिता। निकट पहुंचने पर पहले दुर्धर ने हनुमान जी के मस्तक पर लोहे के बने हुए 5 बाण मारे। वे सभी बाण मर्मभेदी और पैनी धार वाले थे। उनके अग्रभाग पर सोने का पानी दिया गया था, जिससे वे पीत मुख दिखाई देते थे। वे 5 बाण उनके सिर पर प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पा रहे थे। सतैः पंचभिराविद्धः शरैः शिरसि वानरः उत्पपात नदन व्योम्नि दिशो 10 विनादयन्। मस्तक में उन 5 बाणों से गहरी चोट खाकर वानरवीर हनुमान जी अपनी भीषण गर्जना से 10 दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए आकाश में ऊपर की ओर उछल पड़े। ततस्तु दुर्धरो वीरः सरथः सज्जकार्मुकः किरण सरसतैर्नैकैर्विपेदे महाबलः। तब रथ में बैठे हुए महाबली वीर दुर्धर ने धनुष चढ़ाए कई 100 बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। सकपिर्वारयामास तं व्योम्नि शर्वर्षिणं वृष्टिमन्तं पयोदान्ते पयोदमिव मारुतः। आकाश में खड़े हुए उन वानरवीर ने बाणों की वर्षा करते हुए दुर्धर को अपने हुंकार मात्र से उसी प्रकार रोक दिया, जैसे वर्षा ऋतु के अंत में वृष्टि करने वाले बादल को वायु रोक देती है। अर्धमानस्ततस्तेन दुर्धरेणानिलात्मजः चकार निनदं भूयो व्यवर्धत च वीर्यवान। जब दुर्धर अपने बाणों से अधिक पीड़ा देने लगा, तब वे परम पराक्रमी पवन कुमार पुनः विकट गर्जना करने लगे और अपने शरीर को बढ़ाने लगे। सदूरम सहसोत्पत्ये दुर्धरस्य रथे हरिः निपपात महावेगो विद्युद्राशिर्गिराविव। तत्पश्चात वे महावेगशाली वानरवीर बहुत दूर तक ऊंचे उछलकर
सहसा दुर्धर के रथ पर कूद पड़े, मानो किसी पर्वत पर बिजली का समूह गिर पड़ा हो। ततः समथिताष्टाश्वं रथं भग्नाक्षकुवरं विहाय न्यपतद् भूमौ दुर्धरस्य जीवितः। उनके भार से रथ के 8 घोड़ों का कचूमर निकल गया, धुरी और कुंवर टूट गए तथा दुर्धर प्राणहीन होकर उस रथ को छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तं विरूपाक्षयूपाक्षौ दृष्ट्वा निपतितं भुवि तौ जातरोऽसौ दुर्धर्षाव बुत्पेत तुरिंदमऊ। दुर्धर को धराशायी हुआ देखकर शत्रुओं का दमन करने वाले दुर्धर्ष वीर विरूपाक्ष और यूपाक्ष को बड़ा क्रोध हुआ। वे दोनों आकाश में उछले। सताभ्याम सहिषोप्लुत्य विष्ठितो विमिलेम्बरे मुग्धराभ्याम महाबाहुर्वक्षस्य विहतः कपिः। उन दोनों ने सहसा उछलकर निर्मल आकाश में खड़े हुए महाबाहु कपिवर हनुमान जी की छाती में मुग्धरों से प्रहार किया। तयोर्वेगवतोर्वेगं निहत्य स महाबलः निपपात पुनर्भूमौ सुपर्ण इव वेगितः। उन दोनों वेगवान वीरों के वेग को विफल करके महाबली हनुमान जी वेगशाली गरुड़ के समान पुनः पृथ्वी पर कूद पड़े। ससाल वृक्षमासाद्य समुत्पाट्य च वानरः ताबुभौ राक्षसौ वीरौ जघान पवनात्मजः। वहाँ वानर शिरोमणि पवन कुमार ने एक साल वृक्ष के पास जाकर उसे उखाड़ लिया और उसी के द्वारा उन दोनों राक्षस वीरों को मार डाला। ततस्तान स्त्रीन् हतांच ज्ञात्वा वानरेण तरश्विना अभिपेदे महावेगः प्रहस्य प्रघशो बली। भास्कर्णश्च संक्रुद्धः शूलमादाय वीर्यवान् एकतः कपिशार्दूलं यशस्विनमवस्थितौ। उन वेगशाली वानर वीर के द्वारा उन तीनों राक्षसों को मारा गया देखकर महान वेग से युक्त बलवान वीर प्रधर्ष हंसता हुआ उनके पास आया। दूसरी ओर से पराक्रमी वीर भास्कर्ण भी अत्यंत क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिए वहां आ पहुंचा। वे दोनों यशस्वी कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के निकट एक ही ओर खड़े हो गए। पट्टिशेन सिताग्रेण प्रघसः प्रत्यपोथयत् भास्कर्णश्च शूलेन राक्षसः कपिकुंजरम। प्रघस ने तेज धार वाले पट्टिस से तथा राक्षस भास्कर्ण ने शूल से कपिकुंजर हनुमान जी पर प्रहार किया। सताभ्याम विक्षतैर्गात्रैर स्रग्दग्ध तनुरुहः अभवद वानरः क्रुद्धो बालशूर्य समप्रभः। उन दोनों के प्रहारों से हनुमान जी के शरीर में कई जगह घाव हो गए और उनके शरीर की रोमावली रक्त से रंग गई। उस समय क्रोध में भरे हुए वानर वीर हनुमान प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण कांति से प्रकाशित हो रहे थे। समुत्पाट्य गिरेः श्रृंगं सम्मृगव्यालपादकं जघान हनुमान वीरो राक्षसौ कपिकुंजरः। गिरिशृंग सुनिस्पृष्टौ तिलसस्तौ बभूवतुः। तब मृग सर्प और वृक्षों सहित एक पर्वत शिखर को उखाड़कर कपिश्रेष्ठ वीर हनुमान ने उन दोनों राक्षसों पर दे मारा। पर्वत शिखर के आघात से वे दोनों पिस गए और उनके शरीर तिल के समान खंड खंड हो गए। ततस्तेष्वशन्नेषु सेनापतिषु पंचसु बलं तदवशेषं तु नाशयामास वानरः। इस प्रकार उन 5 सेनापतियों के नष्ट हो जाने पर हनुमान जी ने उनकी बची खुची सेना का भी संहार आरंभ किया। अश्वैर्श्वान गजैर्नागान् योधैर्योधान् रथैरथान् सकपिर्नाशयामास सहस्राक्ष
इवासुरान। जैसे देवराज इंद्र असुरों का विनाश करते हैं, उसी प्रकार उन वानरवीर ने घोड़ों से घोड़ों का, हाथियों से हाथियों का, योद्धाओं से योद्धाओं का और रथों से रथों का संहार कर डाला। हैर्नागैस्तुरंगैश्च भग्नाक्षैश्च महारथैः हतैश्च राक्षसैर्भूमि रुद्ध मार्गा समन्ततः। मरे हुए हाथियों और तीव्रगामी घोड़ों से, टूटी हुई धुरी वाले विशाल रथों से तथा मारे गए राक्षसों की लाशों से वहां की सारी भूमि चारों ओर से इस तरह पट गई थी कि आने जाने का रास्ता बंद हो गया था। ततः कपिस्तान ध्वजनीपतीन रणे निहत्य वीरान् सबलान् सवाहनान् तथैव वीराः परिग्रह तोरणं कृतक्षणः काल एव प्रजाक्षये। इस प्रकार सेना और वाहनों सहित उन पांचों वीर सेनापतियों को रणभूमि में मौत के घाट उतारकर महावीर वानर हनुमान जी पुनः युद्ध के लिए अवसर पाकर पहले की ही भांति फाटक पर जाकर खड़े हो गए। उस समय वे प्रजा का संहार करने के लिए उद्यत हुए काल के समान जान पड़ते थे। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे षट्चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण में, रामायण के आदि काव्य में सुंदरकांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। पूरी लाइन मैंने गलत पढ़ी है, फिर से पढ़ देती हूँ। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तदीयम वस्तु।